बाबर था जब था, आप बाबर चला गया। आप तो गए होंगे, वहां है क्या जो जाए? वह जमीन स्वीकार नहीं। जब ढोल बजा दी है तो फिर डांस भी होना चाहिए। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर के गूंजते नारों के बीच पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा चुकी है। निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी तरफ अयोध्या का धन्यपुर, जहां मस्जिद बननी थी, वहां अजीब खामोशी है। जो मस्जिद के लिए जगह है वो यही है क्या? मस्जिद वही था, ये सब बने तो कहे यही अब क्या? नहीं बन रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ट्रस्ट को कई जगह सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने ज़मीनें दिखाई और ट्रस्ट वालों ने इस ज़मीन को चूज़ किया, पसंद किया और ये हुआ कि अब धन्नीपुर में ही बनेगी। तब लोगों को थोड़ा सा खुशी महसूस हुई कि चलो हमारे क्षेत्र, यहाँ के लोगों को खुशी ये हुई कि हमारे क्षेत्र में एक अच्छा विकास होगा, इस बहाने हमारा मतलब रोज़गार बढ़ेगा। ऐसे उम्मीदों पे लोग टिके रहे और आज फिलहाल 6 साल हो रहा, अब तक कुछ हुआ नहीं है। जिस वक्त लैंड जैसे अलॉट हुई थी 2019-20 में, वो स्टेटस वैसे ही है, आज भी वही है। हालांकि 2020 में 26 जनवरी को एक इनॉग्रेशन हुआ था उसका, जिसमें इस मस्जिद ट्रस्ट के सारे लोग शामिल थे और इनॉग्रेशन हुआ था। कुछ सैपलिंग्स लगाई गई थी, पौधे, पेड़। हालांकि वो पेड़ भी सूख गए हैं सब इस वक्त। अभी वहाँ पे एक खाली मैदान है जिसमें गांव के लड़के क्रिकेट खेलते हैं। वो एक अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड हो गया है क्रिकेट का। जब हमें अलॉटमेंट हुआ ज़मीन का तो बोर्ड ने एक ट्रस्ट को बना दिया, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, और उसको हैंड ओवर किया कि आप बनाएंगे। शुरुआती 6 महीनों में तो ट्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था और उसके बाद लैंड जो है वो ट्रस्ट को ट्रांसफ़र की गई थी। फिर हमने एक नक्शा भी बनवाया था उसका और उसके बाद उसे सबमिशन हुआ। फिर हमने उसे परस्यू नहीं किया क्योंकि उस नक्शे को लेके काफ़ी कुछ जो है वो समुदाय में जो है भ्रांति फैली हुई थी और उस पर काफ़ी ऑब्जेक्शंस थे, तो उसे हमने परस्यू नहीं किया एडीए में। तो ऑटो रिजेक्शन मोड में भी कुछ महीने पहले वो रिजेक्ट भी हो गया था, इसकी काफ़ी न्यूज़ आई थी। ये कहानी मंदिर बनाम मस्जिद की नहीं है। ये कहानी एक फैसले के बाद की है, एक ऐसी जमीन की जो मिली तो सही लेकिन आज भी वीरान पड़ी है। सवाल ये नहीं कि मंदिर क्यों बना, सवाल ये है कि मस्जिद अब तक क्यों नहीं बनी। कुछ एनओसी ऐसी मांगी गई है विकास प्राधिकरण द्वारा, जो एनओसी मुहैया कराना अब तक शायद मुश्किल हुआ है ट्रस्ट को। जहाँ तक जानकारी है कि वो नक्शे को कैंसिल, विकास प्राधिकरण ने नक्शे को रिजेक्ट कर दिया है। लोग नक्शा बनाते हैं तो लोग जो है वो नक्शा हमारे देश के लोगों को जो समझ में नहीं आता, हमको भी नहीं समझ में आता, इसलिए लोग उसका विरोध करते हैं। आज तक मामला उसका रुका हुआ है। इनके पास कोई प्लान ही नहीं है कि हम कब क्या करेंगे। इनके पास ये भी नहीं है कि ये नक्शा रिजेक्ट हो गया है तो हम अगला नक्शा कब दाखिल करेंगे, हम एनओसी कब तक ले लेंगे, हम चंदा कब तक इकट्ठा कर लेंगे। अरे भाई, इसे हवा में तो बन नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके ज़िम्मे इस मस्जिद की तामीर थी, यानी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, उसके चेयरमैन, वो काफ़ी जो है गैर संजीदा रहे। हमें ये पहले से बिल्कुल नहीं मालूम था कि हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने से पहले हमें ये बात नहीं मालूम थी, एकदम से अचानक ये बात मालूम हुई। उसके बाद ज़मीन का अलॉटमेंट मार्च में हुआ, फिर उसके बाद कोविड का शुरू हो गया, जिससे ट्रैवल नहीं कर पाए हम लोग, बाहर निकल नहीं पाए। लोगों के पास साल 2 साल तो वही चला गया। नक्शा हमने बनवाया, नक्शा सबमिट किया, नक्शे को लेके जब हम बाहर निकले तो ये सब हमें फीडबैक मिला कि लोग जो है उस नक्शे से नहीं संतुष्ट हैं, डिज़ाइन से नहीं संतुष्ट हैं, उससे बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं और लोगों के बहुत ज़्यादा उस पर ऑब्जेक्शंस भी हैं। जमीन रामलला की, उसको रामलला विराजमान को विवादित जमीन का हक दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी की पूरी जो 2.77 एकड़ विवादित जमीन थी वो रामलला को दे दी गई है। मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी जाएगी अयोध्या में ही किसी जगह पर, और वहां पर वो मस्जिद बना सकते हैं।
जिस विवाद के फैसले के लिए कई पीढ़ियों को इंतजार करना पड़ा, आखिरकार 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उस विवाद का अंत कर दिया। रामलला विराजमान को विवादित जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया और मस्जिद के लिए वैकल्पिक जमीन देने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड की पसंद की जमीन अयोध्या की सोहावल तहसील में उपलब्ध कराई। कानून की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन जमीन पर काम आज तक शुरू नहीं हुआ। 2019 में जब फैसला आया तो मेरी जानकारी में जो आवाम, यहाँ स्थानीय आवाम थी, वो फैसले से तो नाखुश नजर आई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि यहाँ दें, 67 एकड़ में दें या अयोध्या में दें, तो उसके बजाय जमीन दे दी गई यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर दूर सोहावल तहसील में धन्नीपुर में 5 एकड़। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में कहा गया था कि लैंड शुड बी अलॉटेड आइदर इन द एक्वायर्ड एरिया और एट एनी प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ अयोध्या। तो ये ज़मीन न एक्वायर्ड एरिया में है, न अयोध्या के प्रोमिनेंट प्लेस पे। प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ अयोध्या का मतलब है अयोध्या टाउन, न कि अयोध्या डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न। ज़मीन तो उनको सरकार ने उनके मंशा मुताबिक यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर है दूरी पर धन्नीपुर, वहाँ पर वो ज़मीन उनको मिल गई। यहाँ न कोई विशाल द्वार है, न चौड़ी सड़कें, न कभी कोई शिलान्यास हुआ, न कहीं कोई भीड़ दिखाई देती है। बस बच्चे हैं जो इस खाली बंजर मैदान पर क्रिकेट खेलते हैं। लोकल लेवल पे लोगों की उम्मीदें बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं और नाखुश भी नज़र आ रही आवाम। हिंदू मुस्लिम सभी खुश थे कि एक अच्छा हॉस्पिटल यहाँ बन जाएगा, 300 बेड का, कम्युनिटी किचन चलेगा, फ्री 1000 लोगों को रोज़ खाना खिलाया जाएगा। ये सब चीज़ों से हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा और हमें हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन वो सारी उम्मीदें अब पानी फिर गया है, लोगों को ऐसा लग रहा है। महाराष्ट्र से हाजी अराफात शेख साहब आए थे तो लोगों को बड़ी उम्मीदें हुई थी कि अब बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत तेज़ी से फंड के लिए प्रोग्राम भी किया था महाराष्ट्र में कई जगह पे। हम लोगों ने यूट्यूब वगैरह पे देखा था कि बड़ी कोशिश हो रही थी, और लेकिन अब वो भी क्यों नहीं आ रहे हैं ये तो कमेटी वाले जान सकते हैं। ट्रस्ट बना था, इंडो इस्लामिक ट्रस्ट इनका मस्जिद का, तो उन लोगों ने शुरुआती दौर में नक्शा अलग से बनवाया, वो भी जामिया मिलिया के किसी आर्किटेक्ट से बनवाया। वो मस्जिद का वो प्लान आगे नहीं बढ़ पाया, हालांकि उन्होंने सारी फाइनेंशियल अपना अकाउंट सारा चीज़ करवा लिया, मतलब खुला हुआ था कि उसमें लोग कुछ कंट्रीब्यूट करें तो आगे का काम हो, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। मेरी जो बात हुई इनके सेक्रेटरी से ट्रस्ट के और इनके जो चेयरमैन हैं, तो उन्होंने बताया कि अभी हमारा कंट्रीब्यूशन इतना हो नहीं पाया है कि जितना कि हमको नक्शे का टैक्स देना है, उतना भी हमारे पास अभी कंट्रीब्यूशन नहीं है कि हम उसको दे सकें। हमने पूछा उनसे, भाई आपका निर्माण कार्य क्यों नहीं शुरू हो रहा है, बाकी मंदिर का निर्माण तो इतना तेज़ चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी कुछ मतांतर हो गया है। जो हमारे ट्रस्टीज़ हैं शुरू से जो चले आ रहे हैं, उनके दरमियान तो कोई मतभेद नहीं है। अब बीच में कुछ लोग कभी कुछ साथ आते हैं और फिर निकल जाते हैं, तो अगर उन्हें कोई आपत्ति होगी हो सकता हो, लेकिन हमारे ट्रस्ट के अंदर कोई मतभेद ऐसा नहीं। जहाँ पर उनको जगह मिली है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, अयोध्या से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी है, और वहाँ आप देख सकते हैं पहले से ही कई दर्जनों मस्जिदें हैं और बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ जो लोकल नागरिक हैं उनका कहना है कि आप इन्हीं को डेवलप करिए, इन्हीं को और अच्छा स्वरूप दीजिए, लेकिन उसमें कुछ पूंजीवादी सामंतवादी लोग लगे हुए हैं कि वो अपना एक अलग से केंद्र बनाना चाहते हैं। सिर्फ मस्जिद ही हमारा प्रयास नहीं है, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में। तो हमें उसके लिए वो जहाँ पे ज़मीन हमारी है वहाँ पे आसपास उसका एक्सपेंशन का कोई स्कोप नहीं है, तो हमने कुछ और ज़मीन आजकल हम एक्वायर कर रहे हैं ताकि हम एक कंपोजिट प्रोजेक्ट बनाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि संघर्ष जिस जमीन के लिए था वो जमीन अब उनके पास नहीं है और शायद इसी वजह से नई जमीन से रिश्ता नहीं बन पाया। इन जनरल मुसलमानों को वह जमीन स्वीकार नहीं है। अभी आप
जनरल मुसलमानों में जाइए। भाई वो तो बाबरी मस्जिद के लिए लड़ रहा था ना, इनको चंदा पाने में भी दिक्कत हो रही होगी या दिक्कत होगी, सिर्फ इसी नाते कि हम बाबरी मस्जिद के लिए लड़े थे। जब वो ज़मीन इतनी दूर हो गई अयोध्या से, तो मुस्लिम कम्युनिटी इससे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाई, जज्बाती तौर पे जोड़ नहीं पाई। विरोध कर कौन सकता था? विरोध कम्युनिटी करके क्या करेगी? भाई आदेश हुआ था कि आप सरकार देगी, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को देगी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कहीं आपत्ति नहीं की कि हमको स्वीकार नहीं है ये जमीन। विकास प्राधिकरण के पास एक आवेदन दिया गया नक्शे का, और नक्शा बना करके दिया गया, उस पर तो किसी मुसलमान की, किसी संगठन की आपत्ति नहीं गई, न हिंदू की न मुसलमान की। तो हम कैसे मान लें कि उस पर किसी की आपत्ति थी और ये आपत्ति, कुछ नहीं आपत्ति थी किसी की। देखिए ऐसा है ना कि 5 एकड़ जमीन वो अलॉट हो गई, एक बार वो स्वीकार हो गई तो अब बार बार लोकेशन बदलने की मांग नहीं उठ सकती। हाँ, हम जो एक्सपेंशन कर रहे हैं उसके लिए हम खुद अपने रिसोर्सेज से, चंदे से जो हमने किया, डोनेशन लिए, उससे हम ले रहे हैं, तो वो आसपास की जगहों पे ले रहे हैं। हमको तो लगता है कि इसमें सेंटीमेंट की कमी है। अब ये इतना पॉपुलर नहीं हो पाया मस्जिद का निर्माण वहाँ का, ना इतना सेंटीमेंट जुड़ा, या अयोध्या के लोगों को भी बहुत ज़्यादा नहीं उसकी जानकारी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो ट्रस्ट जो है लखनऊ में है, वो वहाँ से ऑपरेट होता है, क्या हो रहा है, मतलब यहाँ का जुड़ाव, यहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी का भी जुड़ाव बहुत ज़्यादा उससे नहीं है। तो बाहर का क्या होगा? सुन्नी वक्फ बोर्ड, जिसके जिम्मे इस मस्जिद के निर्माण का हक था, उसका कहना है कि मस्जिद निर्माण का फैसला अचानक सामने आया, जबकि मंदिर के लिए दशकों से जमीन और संसाधन तैयार किए जा रहे थे। नवंबर 2019 में जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया, तब मालूम हुआ हमें कि ये ज़मीन यहाँ पे हमें अलॉट होना है और हमें भी उस पर कंस्ट्रक्शन कराना है। तो वो तैयारियाँ जो मंदिर निर्माण से संबंधित कई दशकों से चल रही थी, उसकी तुलना हमसे नहीं की जा सकती है। एक तो प्रमुख कारण ये है देर होने की वजह से, क्योंकि तैयारी का मौका उसमें कोई नहीं था और पहले से ये मालूम नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये फैसले में एक नई बात बिल्कुल आई थी कि हमें अलॉटमेंट ज़मीन का सरकार करे, जो सरकार ने किया। मस्जिद के डिजाइन पर मुस्लिम समाज में असहमति, निर्माण के लिए फंडिंग पर लगातार बना असमंजस। मुंबई में चंदा जुटाने की पहल हुई, लेकिन आगे क्या हुआ इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है। कितना चंदा अभी तक मिला इसकी भी कोई जानकारी सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर अहमद फारूकी के पास नहीं है। आंकड़ा ये भी सामने आया है कि अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए 65 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। पर चौंकाने वाली बात यह है कि अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए चंदा नहीं मिला, जबकि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए लगभग 5 करोड़ का चंदा मिल चुका है। ये तो सही है कि फंड नहीं आया था, 50 लाख रुपए करीब सुना गया था कि आया है। फंड जनरेट करने की कोशिश नहीं की। ये जो मस्जिद का बनाने की टीम है, उनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है कि खुद आगे आके लोगों को मोबिलाइज करें। अगर एक लीडरशिप क्वालिटी होती, सामने आते, मोबिलाइजेशन करते, तो वहाँ एक दूसरी तस्वीर होती, आज कंस्ट्रक्शन दिखाई पड़ रहा होता। बड़ा फंड रेजिंग अभियान जो है, अब आप जानते हैं कि ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी के फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है और हम किसी भी बहुत ज़्यादा बोझ भी नहीं डालना चाहते हैं। हम तो जनमानस में जा रहे हैं और हमने QR कोड अपने दे रखे हैं। लोग 10 रुपये भी देते हैं उसमें और 20 रुपये भी देते हैं और 100 रुपये भी देते हैं, लेकिन अब ये मास स्केल पे नहीं पहुंच पाया है ये चीज़ें। ऐसे लोगों से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं जो बड़ा फंड दे सकें और हमने FCRA अप्लाई कर रखा है। अगर हमें मिल गया तो शायद हमें कुछ बाहरी मुल्कों से भी लोग दे सकें। अगर हर आदमी 1-1 रुपया, 10-10 रुपया भी देगा तो इतना पैसा हो जाएगा कि पूरा प्रोजेक्ट आराम से हो जाए। किसी बड़े आदमी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। फंडिंग की फील्ड में काम करने के लिए बहुत ज़रूरत है और उसमें बहुत यात्राएं करना पड़ती हैं, तो उसमें थोड़ा सा चूक हुई है और बहुत जल्दी इसमें यात्राएं नहीं की गई और लोगों से मिला नहीं गया। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही है, कोताही हो। बड़ी संख्या में हिंदू भाई लोग भी तैयार हैं पैसे देने के लिए, उनसे लें, 10-10 रुपया लें, जो लें। अब जब ये प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था, इसमें ज़्यादातर चंदा, मेरे सामने की बात है,
हिंदू भाइयों ने दिया था। लोगों ने 10-10 हज़ार का चेक, 20-20 हज़ार का चेक इसके लिए दिया। फंडिंग क्यों नहीं हो रही, क्यों लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं? जब जुड़ाव नहीं रहेगा तो फंडिंग नहीं होगी। अब जैसे राम मंदिर के देखिए शुरुआती दौर से, क्योंकि इतना संघर्ष उसके लिए किया था, तो लोगों का जुड़ाव उसका आज से नहीं, मुद्दत से, आंदोलन के दौर से ही है। और फिर विश्व हिंदू परिषद इतना बड़ा संगठन है कि उसने गांव-गांव कितने कार्यक्रम इसके लिए किए, तब आज वो मंदिर का एक वेब बनी। जहाँ पे ज़मीन मस्जिद की मिली है वहाँ मस्जिद की ज़रूरत ही नहीं, इसलिए मुसलमान जो है वो उसकी कोई अहमियत लोग नहीं समझ रहे हैं, ना समझेंगे। जो 5 एकड़ ज़मीन मिली है उसमें खेती करें, जो अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमानों में बांट दें। इस बीच अयोध्या बदल रही है। 2019 से 2025 तक पर्यटन कई गुना बढ़ा है। शहर के साथ प्रदेश आगे बढ़ा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आधुनिक रेलवे स्टेशन, स्मार्ट सिटी और आस्था का सैलाब अयोध्या नगरी को अयोध्या ब्रांड के तौर पर पूरे विश्व में स्थापित कर रहे हैं। अयोध्या यूपी की जीएसडीपी में लगभग 1.5% योगदान दे रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में अयोध्या का सालाना कारोबार लगभग 4 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। लेकिन धन्नीपुर आज भी वहीं ठहरा हुआ है। लोगों की आस्था थी कि भगवान राम का मंदिर है, भगवान राम का दर्शन करेंगे, इसलिए यहाँ मंदिर जल्दी बन गया। मस्जिद में केवल नमाज पढ़ने के लिए है, तो नमाज के लिए जो है जहाँ ज़मीन मिली है वहाँ ऑलरेडी मस्जिदें हैं, इसलिए वहाँ ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए लोगों में कोई रुचि नहीं दिखाई पड़ती, न दिखाई देगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वक्फ बोर्ड को पसंदीदा जमीन मिली, लेकिन जमीन पर कभी काम शुरू नहीं हो सका। 500 सालों का विवाद तो खत्म हो गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में अयोध्या में ध्वस्त बाबरी मस्जिद की आंच पर राजनीति सुलगाई जा रही है। विवाद को हवा देने की कोशिश हो रही है, लेकिन धन्नीपुर अब भी इंतजार ही कर रहा है कि भगवान साथ साथ देखते भी रहते हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा।